कोरोना काल के बाद दिल की बीमारी के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। जगह जगह पर हृदयाघात हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस एन खन्ना जी हैं। आइए उन्हीं से सीधा बात करते हैं। खन्ना जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है सर। अगर हम ये कहें कि कोरोना के बाद हृदय रोग के मामले अचानक बढ़े हैं, सही होगा? हाँ, अ, ये बात सही है कि कोरोना के बाद हार्ट डिज़ीज़ का इंसिडेंस इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि कोरोना में हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें ब्लॉकेज का भी इंसिडेंस इंक्रीज़ हुआ है, और हार्ट की जो मसल हैं उसकी मायोकार्डाइटिस होती है उसका भी इंसिडेंस बढ़ा है। तो मायोकार्डाइटिस होने से क्या होता है, हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। तो उसके कारण हार्ट बहुत वीक हो जाता है, उसकी पंपिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो दोनों इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं कोरोना के। सर, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, लक्षण क्या दिखेंगे? अगर मान लिया कोरोना से आप ठीक भी हो गए, उसके बाद आपको जो है हम कह सकते हैं कि एक प्रिवेंशन के लिए इंजेक्शन भी दिया जा चुका है। उसके बाद जो है अगर आप में कोई सिम्टम्स आते हैं तो क्या सिम्टम्स आते हैं? जो पहले जो ब्लॉकेज के सिम्टम होते हैं वो तो जो नॉर्मल पेशेंट्स में होते हैं, एंजाइना हो सकता है, चलने में चेस्ट में हैवीनेस हो सकती है जो हाथ में जा सकती है, जॉज़ में जा सकती है, या खाना खाने के बाद एसिडिटी के सिम्टम हो सकते हैं, या सांस कि फूलना हो सकता है, जल्दी थक जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर किसी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको जो जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट है उसको कंसल्ट करना चाहिए। तो वो उनका ईसीजी और इको करके, जो कि बेसिक टेस्ट होते हैं, उसको कि देख लेंगे कि कोई मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद जो है एक उनको लगता है कि हाँ, कोई गोली खा लें, कोई इस तरीके की जड़ी बूटी खा लें और सही हो जाएंगे। तो क्या ये सही है? ये मेरी ओपिनियन से आयुर्वेद कि डेफिनेटली साइंस है और साइंटिफिक है, बट जनरल जो वो दवाई जहाँ से ले रहे हैं, कौन सी दवा है, जब तक उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अब नहीं हो तो मैं अपने पेशेंट्स को तो नहीं एडवाइस करूँगा। मतलब अपनी तरफ से आप अपना इलाज ना शुरू करें। उसको छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज़ उसमें हमें मालूम नहीं होता क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्या दे रहे हैं, और कितनी बार हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं आयुर्वेदिक के, उसके अलावा और लोग भी प्रैक्टिस करने लगते हैं आयुर्वेदिक का। तो उसमें कितनी बार स्टेरॉयड भी हो सकता है, या और ऐसी दवाइयाँ हो सकती हैं। तो हम लोग जनरली एडवाइस नहीं करते हैं। मतलब जब आपको इस तरीके का कोई सिम्टम आए जिसमें हार्ट से रिलेटेड मामले हो सकते हैं तो आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ वो जो बताएं वो आप करें। उसके बाद अगला स्टेप क्या शुरू होता है? अगला स्टेप डिपेंड करता है कि हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन है कि कितना लो हुआ है या ब्लॉकेज है। उसके बाद हमें एंजियोग्राफी की ज़रूरत है कि नहीं है, कि हम दवाइयों से ही ठीक कर लेंगे। वो तो जो पर्टिकुलर कंडीशन हार्ट की है उसके हिसाब से हम लोग डील करेंगे। मान लिया कुछ भी नहीं निकला, हार्ट से रिलेटेड मामला नहीं निकला और सारे सिम्टम्स वही हैं जो हार्ट की डिजीज में होते हैं, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्मॉल वेसल डिजीज़ होती है जो बहुत उसको बोलते हैं कि माइक्रो सर्कुलेशन, तो उसमें हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है अगर कुछ भी अब नहीं निकला है, एटलीस्ट आप जो कि सीरियस डिजीज़ से एक्सक्लूड हो गए हैं। तो उसके लिए भी हम फिर कि सिम्टम्स के लिए फिर और कारण ढूंढते हैं कि जो कि फूड पाइप होता है, इसोफेगस में इसोफेजाइटिस तो नहीं है, लंग्स की डिजीज़ तो नहीं है, या इसके और भी कारण होते हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई अगर आपको हार्ट डिजीज नहीं है, लेकिन क्या इस तरीके की जो बीमारी होती है, जो दिल की बीमारी होती है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है कि एक्सरसाइज से, योगा से? हाँ, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक आयरनी है सिद्धार्थ जी। एक हार्ट की डिजीज़ इस समय वर्ल्ड में कि सबसे बड़ा कॉज है जिससे किसी की डेथ हो सकती है। इट इज़ द हाईएस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी सारी वर्ल्ड में। कैंसर से भी ज़्यादा हार्ट के पेशेंट से डेथ होती है, या एक्सीडेंट से भी ज़्यादा हार्ट के पेशेंट से। लेकिन
ये जो आयरनी है वो ये है कि वो मतलब टोटली प्रिवेंटेबल है। अगर मतलब बचपन से आइडियल है या एटलीस्ट 20 या 30 साल की एज से अगर हम प्रिवेंटिव स्टेप्स लें तो वो हम मतलब काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। 1 घंटा हार्ट की एक्सरसाइज होनी चाहिए जो एरोबिक एक्सरसाइज है। वो चाहे ब्रिस्क मतलब वॉक के मतलब फॉर्म में हो, चाहे 1 घंटा मतलब कि योगा हो, चाहे कोई गेम्स हो जैसे बास्केटबॉल हो गई, स्विमिंग या और सारे गेम्स में। बट 1 घंटा एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है डाइट। डाइट में जो 4 मतलब सफ़ेद जहर होते हैं उसको अवॉइड करना है। उसमें 4 में से जो पहला है उसमें चीनी या जो होती है मीठी चीज़ें, दूसरा है मतलब मैदा, और तीसरा है मतलब चिकनाई, उसमें नॉन वेज और जंक फूड और सारा आ जाता है, मतलब तली हुई चीज़ें। एंड द फोर्थ वन इज़ एक्सेस ऑफ सॉल्ट, मतलब ज़्यादा नमक नहीं खाना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। प्लस इसके साथ लॉट ऑफ ग्रीन्स मतलब खानी है। 5 मतलब कि फ्रूट्स मतलब रोज़ खाएं, और 5 मतलब कि फ्रूट्स में ये ना हो खाली आम, चीकू, अंगूर मतलब ज़्यादा ना हो। और आई मीन ड्राई फ्रूट्स में एलमंड्स हैं, वॉलनट है बहुत अच्छा है, ओट्स हैं, स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं हार्ट के लिए। और जो इसके बाद जो कि मतलब कि थर्ड आता है वो आता है माइंड। तो माइंड में जो हरी वरी एंड जो होती है मतलब आई मीन मतलब कि करी उसको कहते हैं, करी जो खाने की, तो ये इसको अवॉइड करें। प्लस स्ट्रेस ना लें ज़्यादा, जल्दीबाजी ना हो, हरी वरी एंड करी। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक बड़ा दुश्मन है, ये कहा जा बहुत सकता बड़ा है। दुश्मन। तो स्ट्रेस से कैसे जो है निजात पाएं, क्योंकि स्ट्रेस जो है आज की तारीख में शहरी जीवन में जो सबसे बड़ा दुश्मन जो नजर आता है और सबके साथ हो रहा है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से कैसे निजात पाएं, उसके लिए क्या करें? स्ट्रेस के लिए आई मीन बहुत सारे आई मीन मतलब साधन हो सकते हैं। जैसे एक हो गया मतलब कि मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। गेम्स में अगर स्पोर्ट्स में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा है। थर्ड है कि अगर मतलब कि म्यूज़िक है या जो आई मीन अध्यात्म की और स्पिरिचुअलिटी है उसकी, उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलता है। बट डी स्ट्रेस तो करना ही पड़ेगा मतलब जिस भी तरह से। सर, एक और बड़ा कारण जो माना जाता है हार्ट डिजीज का, वो कहा जाता है कि धूम्रपान। बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं और उसके तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं कि भाई हमको बड़ी ज़रूरत है, हम अ, अपना स्ट्रेस हटा रहे हैं, कहीं तरह तरह की यानी बातें करते हैं। और एग्जाम्पल भी देंगे कि वो फला प्रोफेसर थे, वो जाड़ों में भी चलते रहते थे, बगैर शर्ट के जाते थे, घूमते थे, और सिगार पीते हैं जो बड़े साइंटिस्ट हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। क्या धूम्रपान जो है हार्ट डिजीज के लिए एक मुख्य कारण नहीं है? ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। हम लोग जो मतलब जो बोलते हैं मतलब 3 मतलब सबसे डेंजरस जो एक्सटेंसिव डिजीज़ होती है हार्ट की, जब बाईपास करते हैं या एंजियोप्लास्टी करते हैं या कुछ भी ना करें ब्लॉकेज के लिए, तो उसमें मतलब 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आई मीन द वर्स्ट इज़ स्मोकिंग या मतलब कि टोबैको। और मतलब कि दूसरे मतलब कि नंबर पे आता है ये अगर आई मीन डायबिटीज़ हो। और थर्ड है मतलब कि फैमिली हिस्ट्री, लेकिन फैमिली हिस्ट्री को तो आप चेंज नहीं कर सकते। और वो अगर एक्सरसाइज और डाइट ऑप्टिमम हो तो फैमिली हिस्ट्री का असर भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दूसरी चीज़ जो आपने मतलब बोली, बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे मतलब कि लूँगा वेरेन मतलब कि बैफर्ट का। तो लोग बोलते हैं वो 80 साल के हो गए हैं या 80 के प्लस, और वो अभी भी इतना मतलब कि कोक मतलब कि पीते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कोई ओबीस भी हो या शायद स्मोक भी अब कर रहा हो उसको नहीं हुआ है। वो बात अलग होती है, क्योंकि ये जो हार्ट की डिजीज़ होती है कॉम्बिनेशन होती है हर एक चीज़ का, स्ट्रेस का भी, डाइट का भी, और जेनेटिक जीन्स का भी। बट जो हार्मफुल मतलब की चीज़ है वो तो होंगी ही होंगी। कितने पेशेंट्स आते हैं वो लोग मतलब बोलते हैं कि हम तो डॉक्टर साहब एक्सरसाइज भी करते हैं, खाने में भी हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, सब ठीक है, हमें क्यों हो गया? तो उनको ये जानना चाहिए कि हो सकता है स्ट्रेस है, और अगर स्ट्रेस भी नहीं है तो अगर ये सब चीज़ें मतलब कि नहीं करते तो फिर यही डिज़ीज़ उनको बहुत मतलब पहले हो मैंने हो सकती थी, 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। तो इन सब मतलब चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और टोटली प्रिवेंटेबल है। तो इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ लाइफ, और मेरे हिसाब से इट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट। जितनी जल्दी स्टार्ट कर दें तो उतने ही ज़्यादा उसका कंपाउंड इफ़ेक्ट होगा। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सिद्धार्थ जी। यहाँ पर आप समझिए
जो दिल की बीमारी है कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस बीमारी की तरफ धकेलती हैं, तो उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।